हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई गुड न्यूज़ है, क्योंकि भाई इतने सालों बाद, पूरे 81 ईयर्स बाद कोई ऐसा दिन मनाया जा रहा है जो कि बहुत खुशी का है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो है बसंती जी का। बसंती जी और उनकी फैमिली। अब उनकी फैमिली में सिर्फ उनका बेटा गोलू और गोल्डी है। दो बच्चे हैं और बसंती जी हैं। दोनों बहुत मेहनत करते हैं, बच्चे भी और बसंती जी भी। साथ में उनके बाबूजी हैं। बाबूजी का नेचर कह सकते हैं कि वो पूरे घर को संभालते हैं बहुत अच्छे से और समझदार भी हैं। मतलब कि उनकी उम्र हो रही है 81 साल, 81 ईयर्स के हो गए हैं। और आज उनका बर्थडे था। भाई बर्थडे वैसे तो जब गोलू ने और गोल्डी ने अपने दादाजी से पूछा कि भाई आपने दादाजी बर्थडे कभी मनाया है, तो दादाजी कहते हैं कि मेरा बर्थडे कभी नहीं मनाया गया। अब ये बात सुन करके गोल्डी कहती है कि दादाजी इस बार हम आपका बर्थडे मनाएंगे। भाई पूरा घर बहुत खुश हुआ इस बात से कि इस बार दादाजी का बर्थडे मनेगा। और दादाजी भी इस बार बहुत खुश नजर आ रहे हैं कि पहली बार उनका भी बर्थडे मनाया जाएगा। अब होता है ना कि पुराने समय के लोग इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते थे, लेकिन आज के समय में उनके बच्चे चाहें तो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो यही हो रहा है भाई, पूरा घर तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है। बसंती जी ने गोलू को भाई मार्केट भेजा, मार्केट से वो सामान भी लेकर आया, केक लाया और डेकोरेशन का थोड़ा सामान। और सबसे बड़ी बात, अपने दादाजी के लिए नए कपड़े भी लेकर आया। कुर्ता धोती गमछा ये सारी चीज़ें लेकर आया। घर में खुशी का माहौल है, अच्छे अच्छे पकवान भी बने। और शाम के वक्त दादाजी को गोलू ने बहुत अच्छे से तैयार भी किया। कुर्ता पहनाया, फिर धोती पहनाई, वो गमछा भी बांधा। बकायदा वहाँ बैठ करके कुर्सी में उसी जगह पर उनके एक मित्र हैं उनको बुलाया गया। गोलू ने भी अपने दोस्तों को बुलाया था। ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन जितनी बड़ी भी पार्टी थी, मतलब कुछ लोग ही उसमें शामिल थे, लेकिन वो सभी बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी बात, दादाजी बहुत खुश थे। भाई बच्चों को ऐसे ही करना चाहिए, दादाजी को भी अच्छा फील कराना चाहिए कभी कभी, जो वो नहीं कर पाए हैं। तो भाई गोल्डी ने दादाजी को टीका लगाया। उसके बाद दादाजी ने 81 ईयर्स जो कैंडल लगी थी उसमें उसको विश मांग करके फूंका। उसके बाद केक कट किया। उनके हाथ कप रहे थे क्योंकि उम्र हो गई है और उनके हाथों में ये कपकपी सी साफ दिखाई पड़ती है। फिर गोलू ने दादाजी को केक खिलाया। मतलब इतना अच्छा लग रहा था वो मोमेंट, देख करके मन खुश हो गया कि आज के समय में भी ऐसे बच्चे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो कंटेंट मिली है, लेकिन चलो मानते हैं कंटेंट मिल गया उनको, अच्छा, लेकिन इसी बहाने कम से कम दादाजी का बर्थडे तो सेलिब्रेट हुआ। अक्सर लोग कहते हैं कंटेंट के नाम पर ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये तो बहुत अच्छा काम था। इस चीज़ की वजह से दादाजी खुश हुए, उनके चेहरे पर वो मुस्कान आई थी, वो देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। बसंती जी भी बहुत खुश थी, लेकिन कहीं पर भी लाला जी की फैमिली नहीं दिखाई पड़ी। अब भले ही लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें भी शामिल होना चाहिए था, क्योंकि बाबूजी तो सबके हैं। उनके भी बाबूजी हैं और इनके भी हैं। अब उन्होंने तो आज तक कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया दादाजी को जिससे कि स्पेशल फील हो। और अगर ये बच्चे कर रहे थे तो अगर 2 मिनट वहाँ खड़े भी हो जाते तो किसी का कुछ नहीं जाता। भाई ना खाते आप केक, ना खाते, लेकिन वहाँ पर खड़े होकर के उन्हें विश कर सकते थे और हमें भी अच्छा लगता ये देख करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, दादाजी खुश हुए और उसके बाद सब ने केक खाया। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी अनीता जी की फैमिली दिखाई ही नहीं दी। अनीता जी ने अपने व्लॉग में भी ये नहीं दिखाया कि दादाजी का बर्थडे है और वो विश करने गए हैं। लगता नहीं है कि वो पहले भी कभी करते रहे हों विश, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग ये चीज़ें नहीं करते। लेकिन जो भी हो, दादाजी का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और इन लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया।
और दादाजी खुश बहुत ज़्यादा थे। अब कुछ लोग बुराइयां करेंगे, कुछ भी हर तरह की उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकाल लेते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं किया, वो वैसे नहीं किया, लेकिन बस इंसान की खुशी देखनी चाहिए। इस जगह बसंती जी ने अपने बहू होने का पूरा फर्ज निभाया और उनके पोतों ने ये बहुत अच्छा काम करके एक तरह से कह सकते हैं उनको एक छोटी सी खुशी दी। उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है और लाला जी और अनीता जी की फैमिली उन्हें बहुत बुरा भला भी बोल रही थी। मानते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, और बूढ़े बुजुर्गों की बातें इतना बुरा नहीं मानना चाहिए कि वो अगर कुछ बोल भी देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि गलत ही बोलेंगे। वो अपने बच्चों को बखूबी जानते हैं कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, इसीलिए वो बसंती जी के साथ हैं। कुछ तो कारण होगा, ये बात जनता को नहीं पता है, लेकिन उनके घर वाले तो जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ तो कारण ऐसा है जिस वजह से वो बसंती जी के साथ रह रहे हैं। और बसंती जी के साथ रहना और फिर वो लोग कभी बीच में दिखना नहीं, लड़ाई झगड़े के बाद वो कभी भी दादाजी के पास बैठ करके कोई वीडियो नहीं उन्होंने बनाया। तो भाई ये चीज़ें साफ तौर पर कह सकते हैं हम कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पर पिता से कैसी दूरी, भाई ललित और लकी भी हैं। क्या अगर वो ऐसा करेंगे अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, तो क्या अच्छा होगा? जो लोग बसंती जी की बुराई करते हैं वीडियो में और बहुत सी बातें बोलते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ें क्या दिखती नहीं है, कुछ भी नहीं दिखता है कि भले ही वीडियो बनाने की वजह से हो या किसी भी कारण से हो, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ जो ये देते हैं अपने बाबूजी को, ये क्या मतलब किसी को समझ नहीं आता है। भले ही चलो अच्छी बात है, वीडियो एक ऐसा माध्यम है कि हम लोग भी जानते हैं कि वीडियो से उनके घर में क्या क्या चल रहा है सब दिखता है, उधर भी क्या चल रहा है, इधर भी क्या चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन कैमरा नहीं होती हैं। अब भले ही उसमें गाली गलौज होता हो, मारपीट होती हो, कोई भी चीज़ हो। अब जैसे इतना बड़ा केस वो हुआ था, ये भी व्लॉगर हैं, वो भी व्लॉगर हैं, लेकिन किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कुछ तो राज होगा उसमें, कुछ तो झूठ है इसमें। कोई एक पर्सन तो झूठ बोल रहा है। बात हो सकता है छोटी सी हुई हो, उस बात को बड़ा कर दिया गया और उसके मतलब उसके बारे में इतना कुछ बोला गया, कंटेंट बना दिया गया। भाई बहुत दिन ये कंटेंट चला है इनका, लड़ाई झगड़े वाला, और पूरे वीडियो दिखाए गए हैं। भाई हाथ में चोट लगी, उनके इतनी चोट लगी इनके, तो भाई वीडियो क्यों नहीं बनाया गया? अचानक से कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ प्लानिंग के तहत ही हुआ था। अगर बसंती जी चाहती तो वो भी वीडियो बना लेती, और ये चाहते तो ये भी वीडियो बनाते, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। तो भाई हम कैसे यकीन करें कि वो गलत हैं या ये गलत हैं? तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बस मैं ये कहना चाहूँगी कि भाई बेकार में झूठी अफवाहें ना फैलाएं और सच की तरफ देखें, क्योंकि आप लोग भी जो वीडियो में आता है वही देखते हैं और हम भी वही देखते हैं। तो भाई मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिस वजह से आप गंदी तरीके से बात करते हैं किसी भी इंसान के साथ। और बहुत गाली गलौज भी होती है, लोग कमेंट बॉक्स में गंदा गंदा लिख कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें, ना ही उनके लिए ना ही इनके लिए। मैं उनके लिए भी नहीं कहूँगी कि उनके लिए लिख कर जाओ, क्योंकि भाई उनका भी साफ क्लियर दिख रहा है सामने। हाँ, कभी कभी टूंटबाजी वो करते हैं, तो भाई समझदार हैं बहुत, और कहते हैं कि जो गाली देता है गाली उसी को लगती है, दूसरों को नहीं लगती है। तो सोच समझ करके ही बोलें आप लोग। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी हुई ये चीज़ें देख करके कि बच्चों ने बाबूजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया है और बहुत धूमधाम से किया है। तो अच्छा लगा देख करके। आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।